जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न। सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही हमारी नाभि चक्र की मूवमेंट, उसका अनुभव करें। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति 40 से 50 आवर्तन, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज 3 निम्न पट्टी के ओमकार, पूरक, ओम। पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत, शांत, शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। शरणागति भाव, नमन मुद्रा।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं। 2 बातों को आप याद रखेंगे, जितना हो सके उतना ही करना है और पूर्ण सजागता, खूब ध्यान से करना है। मतलब क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। हम करते हैं वो शरीर की क्रिया और जो अनुभव होता है वो शरीर की प्रतिक्रिया। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों बातों को बखूबी महसूस करना है। पैर को फैला दीजिए, पैर की उंगलियां दबाएंगे, दबाइए उंगलियां और दबाइए खूब ध्यान से, दबाइए उंगलियां, दबाइए और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, तनाव और खिंचाव महसूस कीजिए और दबाइए और दबाइए। पूरे पैर थाई जॉइंट्स तक आपको कुछ बदलाव महसूस करवाएंगे और दबाइए। धीरे से मध्य में आएंगे, उंगलियां पीछे खींचिए और पीछे खींचिए। भिन्न अनुभव, पहले से अलग। आगे दबाएंगे, पीछे खींचेंगे, आगे पीछे, 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 मध्य में। पंजा जमीन की ओर और जमीन की ओर, दबाइए 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 दबाइए। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल शरीर पे हो रहे। दबाव, खिंचाव, तनाव का अनुभव, खिंचाव महसूस कीजिए खूब ध्यान से। खूब ध्यान से शरीर पे हो रहे इफेक्ट को अनुभव करें, उसका अनुभव करें। मध्य में आएंगे, पेट की ओर खींचिए और खींचिए, खूब जोर से खींचिए। सारा ध्यान शरीर पे हो रहे बदलाव पे। सांसें नॉर्मल, खो जाइए, विश्रांति। अगर अवेयरनेस से क्रिया की जाएगी इस तरह तो आप बदलाव महसूस कर पाएंगे। छोटी सी क्रिया थी, सिंपल सी क्रिया थी, फिर भी पूरे शरीर को अलर्ट कर सकती है। आगे बढ़ेंगे, बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट 8-8 बार, जिसे शास्त्रीय भाषा में मेरुदंड वक्रासन कहते हैं। एक पैर सीधा, एक पैर को फोल्ड करेंगे, अवेयरनेस के साथ अंगूठा पकड़ेंगे, पीछे कपाल का स्पर्श। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर बदली करेंगे दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, सांसों को महसूस कीजिए। घुटने को हिलाएंगे, नीचे पकड़ लेंगे, थाई से घुटना स्थिर, घुटने से पंजा मूवमेंट करेगा। 1 2 3 4 5 6। उल्टा 1 2 3 4 5 6। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6। 1 2 3
4 5 6। पैर को शेक करेंगे। अगेन आंखें बंद, गति बढ़ाइए, महसूस कीजिए आधा शरीर यानी अधो शरीर, नाभि के नीचे का पूरा शरीर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम शरीर को एक्टिव करते हैं। आंखें बंद, पैरों में हो रहे बदलाव पे पूरा ध्यान। विश्राम। विधिवत वज्रासन में आएंगे। शोल्डर रोटेशन। सांसें बिल्कुल नॉर्मल है, अवेयरनेस के साथ शुरू। 1 2, सांस के साथ जोड़िए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, शरीर पे ध्यान। बंद आंखों से शरीर पे हो रहे इफेक्ट, असर को महसूस कीजिए। भीतर जाने का प्रयत्न। आगे बढ़ेंगे, ब्रह्म मुद्रा सारे प्रकार करेंगे। 1 एक्सट्रीम लेफ्ट, 2 राइट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मध्य में आएंगे, ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मध्य में आएंगे, साइडवर्ड बेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बिल्कुल गला हल्का फुल्का होना चाहिए, गले में बिल्कुल स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री। दत्त मुद्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ब्रह्म मुद्रा करेंगे। धीरे धीरे गोलाकार घुमाएंगे, अवेयरनेस के साथ अनुभव कीजिए क्या हो रहा है। शुरू। 1 2 3 4 5 6। बोलते रहो। 1 2 3 4 5 6। गले में परिवर्तन महसूस कीजिए, झटके देंगे, कोशिश करेंगे, ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। सी मुद्रा।
जीभ को बाहर खींचेंगे, खूब बाहर खींचेंगे जीभ को। शरीर को भूल जाइए, सिर्फ जीभ को बाहर खींचिए और चेहरे को पूरा तना हुआ महसूस करेंगे। विश्रांत, आंखें बंद। भीतरी बदलाव महसूस करें, बहुत चेंजेस होते शरीर में। दूसरी, ये इससे डबल इंपैक्ट है। रेचक को विकराल बनाएंगे। एक साथ 4 क्रिया, एक बार देख ले, सावधान। रेचक, जिब्बा, पेट अंदर, मुंह विकराल। विश्राम, आंखें बंद। शरीर की प्रतिक्रिया का अनुभव कीजिए। विश्राम, नमन मुद्रा पार्ट 2। हाथ पीछे बांध देंगे। रेचक, पूरा हाथ को ऊपर खींच लेंगे, कोहनी बिल्कुल ढीली, कपाल का जमीन को स्पर्श। हाथ नीचे खींचेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। उष्ट्रासन जिस भी लेवल पे हम कर सके, स्थिर होने के पश्चात लंबी धीरे से घुटी पकड़ेंगे, स्थिरता। अब लंबी गहरी सांस। वाईफाई कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। उष्ट्रासन विश्राम। आगे बढ़ेंगे, वज्रोली मुद्रा। ट्राई टू होल्ड, अपने आप को ऊपर रखने का प्रयत्न कीजिए। जितनी देर तक रह सकते इतना अच्छा है। वेरी इफेक्टिव। एब्डोमिनल पार्ट को खूब खिंचाव मिलेगा। पैर उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। होल्ड कीजिए। आंखें बंद रखिए। एब्डोमिनल पार्ट पे हो रहे खिंचाव का अनुभव कीजिए। पैरों में कंपन होगा, अनुभव कीजिए।
सांसें बढ़ेगी, अनुभव करें। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। होल्ड इट, होल्ड इट। विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सांसों को स्थिर होने दें। सावधान, आगे बढ़ेंगे। उचित पदासन, दोनों पैर जॉइंट 45 डिग्री पे उठाएंगे। होल्ड इट। पैरों में कंपन शुरू होगा, पेट में खूब खिंचाव, हृदय की धड़कनें बढ़ जाएगी, सांसें फूल जाएगी। अनुभव कीजिए। अनुभव करें, अनुभव करें। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। पेट पे खूब खिंचाओ, एब्डोमिनल पार्ट पे खूब खिंचाओ। विश्राम। पवन मुक्तासन करेंगे अवेयरनेस के साथ, खूब ध्यान से। एक एक बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक साथ पूरे शरीर में कई प्रकार की भिन्न भिन्न अनुभव होंगे। पवन मुक्तासन। सावधान, दोनों पैर जॉइंट, हाथ नजदीक। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, घुटने से फोल्ड करेंगे। दोनों हाथ घुटने पे और घुटने को छाती पे दबाएंगे, खूब दबाइए। पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे का पैर सीधा, घुटना दब रहा है, दबाव अनुभव करें। पंजा बिल्कुल ढीला, राइट लेग तना हुआ, राइट लेग का पंजा जमीन की ओर। अब धीरे से गर्दन उठा के नाक और घुटना एक करेंगे। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। पूरे शरीर को चेक कीजिए, कहीं पे दबाव, कहीं पे खिंचाव, कहीं नॉर्मल शरीर। अनुभव करें। वायु दोष से मुक्ति होती है, प्राण पूरे शरीर में ठीक से फैल जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत प्रभावित होती है। अनुभव करें। बॉडी अवेयरनेस, देह धारणा चेक कीजिए, कहां पे क्या हो रहा है। मस्तिष्क नीचे करेंगे, पैर 45 डिग्री पे धीरे से नीचे लाएंगे। बाकी आधा, राइट लेग को उठाइए, फोल्ड कीजिए, दबाइए। लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधा और दबाइए। पंजा बिल्कुल ढीला, लेफ्ट लेग का पंजा जमीन की ओर, राइट लेग का पंजा बिल्कुल ढीला, घुटने को छाती पे दबाइए। अब धीरे से मस्तिष्क को उठा के नाक को टच कीजिए। कंप्लीट बॉडी अवेयरनेस, देह धारणा चेक कीजिए शरीर में।
घुटना छाती पे दब रहा है, छाती पे दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पीठ में खिंचाओ, एक पैर में खिंचाओ, एक पैर का पंजा बिल्कुल ढीला। अब पूरे शरीर में रक्त संचार प्रणाली को महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मस्तिष्क नीचे करेंगे, पैर को 45 डिग्री पे ले आएंगे, धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान, कंद्रासन करेंगे। कंद्रासन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों दूसरे पार्ट में पैर को उठाना है। दैट्स अ मोर एनर्जेटिक, मोर डायनेमिक एंड मोर पावरफुल। क्षमता बहुत बढ़ती है, फिर भी थोड़ा सा टफ है। चलो करेंगे, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, सीट के नजदीक लाइए। हो सके तो इस तरह घूंटी पकड़ ले या हाथ नजदीक, गर्दन सीधी। उठाइए कमर को और उठाइए, और उठाइए कमर को। चिन लॉक हो जाना चाहिए, चिन लॉक हो जाना चाहिए, इतना उठाना है। सांसें नॉर्मल। प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट का अनुभव करें। अब पार्ट 2 करेंगे। 20 काउंट तक पैर को उठाइए। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, स्ट्रेट करेंगे। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर उठाएंगे, नीचे रखेंगे, विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सावधान, उत्तान वक्रासन पार्ट 4 करेंगे। घुटने लेफ्ट और राइट मूवमेंट करेंगे, गर्दन उसके विपरीत मूवमेंट करेगी, पूरा शरीर ट्विस्ट हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ेगी, रिजिडिटी कम होगी, शरीर को हल्का फुल्का महसूस कर पाएंगे। चलो करते हैं। दोनों पैर नजदीक, पंजे से पंजा मैच, घुटने से घुटना मैच, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे। 40 काउंट करेंगे। एक, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। महसूस कीजिए, शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। 2, उल्टा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से मध्य में आके विश्राम। एक साइड टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे, मकरासन में विश्रांति।
सावधान। भुजंगासन पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। 30-30 काउंट। अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, अवेयरनेस को आगे बढ़ाइए। क्या हो रहा है शरीर पे उसका ख्याल। सावधान, उठाइए शरीर को। कोनी बेन, मस्तिष्क पीछे। 30 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाथ को उठा लेंगे, पीछे से पैर को उठाएंगे। भुजंग नौकासन। आंखें बंद, पेट पे दबाव महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान, आंखें बंद। मरकट क्रीड़ासन, जो उत्तर वक्रासन पार्ट 4 किया था वैसा ही उल्टा मरकट क्रीड़ासन है। पेट, पीठ, कमर और पैर के लिए वेरी इफेक्टिव। एक साथ कई शरीर के स्नायुओं को एक्टिव कर देता है। पैरों की तकलीफ मिट जाएगी, कमर का कड़कपन निकल जाएगा, पीठ फ्लेक्सिबल हो जाएगी। देखिए किस तरह करना है। चिन लॉक करेंगे, हाथ को सपोर्ट, दोनों घुटने जॉइंट, दोनों पैर जॉइंट, पैर फील करेंगे। चिन लॉक रहेगा, सिर्फ पैरों की मूवमेंट। 40 काउंट। एक, दोनों पैर लेफ्ट, 2 राइट, इस तरह। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। एक घाल पे विश्राम। एक साइड टर्न हो जाएंगे। सांसों पे ध्यान, सिर्फ आसन खत्म हुए। हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई कीजिए। अब प्राणायाम करेंगे हम लोग। अवेयरनेस के साथ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों बात का खूब ध्यान। आसन ग्रहण करें। श्वसन मार्ग शुद्धि 10-10 बार। दूसरी नासिका से आगे बढ़ेंगे। कपालभाति करेंगे।
उसके पहले चेक कीजिए कौन सी नासिका चल रही है। हम इस तरह चेक कर सकते हैं हमारी कौन सी नासिका चलती है। अगर आप रेगुलर जलनेती करते हो तो आपकी दोनों नासिका चलनी चाहिए। एक नासिका चलेगी, अगर राइट चलेगी तो शरीर में गर्मी का नियमन होगा, लेफ्ट चलेगी तो ठंडी का नियमन होगा। अगर दोनों चलेगी तो समत्व अपने आप बैलेंस होते जाएगा और जो बीच में सुषुम्ना नाड़ी है उसके मुख में सुषुम्ना में प्राण प्रवेश की शक्यता बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए आपकी दोनों नासिका चले। मिरर के सामने जाइए, अरीसे में चेक कीजिए अपने आप को। आगे बढ़ेंगे, एक एक नासिका से एक एक राउंड, दो नासिका से एक राउंड और फिर बारी बारी एक राउंड, इस तरह करेंगे। अवेयरनेस और सहज कुंभक दोनों का खूब बारीकी से ध्यान। सावधान, लेफ्ट बंद, राइट बंद करेंगे। लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। स्टॉप, सहज कुंभक। भीतर देखने का प्रयत्न, भीतर हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। लेफ्ट बॉडी सक्रिय, राइट बॉडी निष्क्रिय, पूरा बायां शरीर सजाग, दाहिना शरीर अजाग। बाएं शरीर के प्रत्येक सेल्स में, कोश में मूवमेंट, दाहिने शरीर में कोई मूवमेंट नहीं। अनुभव करें। सावधान, बाकी आधा। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, दाहिना शरीर सक्रिय, बायां शरीर निष्क्रिय। दाहिना शरीर का प्रत्येक कोष एक्टिव, बाएं शरीर का प्रत्येक कोष पैसिव। दाहिना शरीर चैतन्यमय, बायां शरीर निर्जीव। बदलाव महसूस कीजिए, परिवर्तन देखिए, भीतरी अनुभव देखिए। सावधान, आप दोनों नासिका से करेंगे। पूरा शरीर सजाग हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, चैतन्यमय हो जाएगा। पूरा शरीर इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। बाहर से कवर्ड शरीर, बाहर से स्थिर, अंदर से पूरा सजाग, चैतन्यमय, चेतनावान, उसे महसूस करना है। दोनों नासिका से एक राउंड सहज कपालभाति। रेचक, पूरा शुरू।
शून्य कुंभक, सहज कुंभक का अनुभव। पूरा शरीर भीतर से अलर्ट, शरीर के कण कण में बदलाव को महसूस कीजिए। प्रत्येक कोष में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। दोनों नासिका से कपालभाति करते वक्त शरीर का प्रत्येक कोष कार्बन छोड़ देता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इस क्रिया की वजह से पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है और हम इस सजग और एक्टिव शरीर का बखूबी अनुभव कर सकते हैं। स्थिरता अपने आप आएगी, सांसें अपने आप मंद हो जाएगी, मन अपने आप शांत हो जाएगा। सिर्फ हम दृष्टा बन के इस बदलाव का अनुभव करेंगे। सावधान। अब बारी बारी कपालभाति जब हम राइट नासिका से करते हैं लिवर पे ज्यादा इफेक्ट होती है, लिवर साइड पे। जब लेफ्ट से करते हैं स्प्लीन पे ज्यादा इफेक्ट होती है। दोनों से करते हैं तो मध्य में पेनक्रियास पे इफेक्ट होती है। अब पेनक्रियास को इग्नोर करके दोनों साइड पे क्या इफेक्ट करनी है, दोनों साइड पे ज्यादा एक साथ इफेक्ट, बारी बारी नहीं, तो वो बारी बारी कपालभाति। लेफ्ट से राइट से, लेफ्ट से राइट से, पहले चार चार लेफ्ट से, चार राइट से, फिर शुरू कर देंगे। आप ध्यान से देख सकते हो। बारी बारी कपालभाति। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से, राइट से, लेफ्ट से, राइट से, दोनों से। आंखें बंद, भीतरी बदलाव महसूस कीजिए। सावधान। अगर ठीक से किया तो शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। पूरा पेट, पूरे पेट की मसाज होती है, सांस बाहर फेंकते हैं, कार्बन निकल जाता है, मन अपने आप शांत हो जाएगा, अंतर यात्रा सहज हो जाएगी, प्रयत्न रहित हो जाएगी। बहुत बार हम विचारों से ग्रसित होते हैं, अंतर यात्रा नहीं कर पाते। कपालभाति के पश्चात अंतर यात्रा स्वाभाविक हो जाती है। आज एक नई कपालभाति सीखेंगे, उसका नाम है श्वान कपालभाति। एक्चुअली वो खुले मुंह से करनी होती है, लेकिन बहुत बार देखा गया है गले में बहुत तकलीफ होती है, गला सूखा हो जाता है, इसलिए हम नाक से ही करेंगे। सिर्फ पोस्चर श्वान का लेंगे। पूरा पेट, जितने भी हम बैठते हैं तब अपर डायफ्रेम के नीचे जो ऑर्गन है वहां पे कम इफेक्ट होती है। बॉटम यानी जो कमर की हड्डी है वहां के ऑर्गन पे ज्यादा इफेक्ट होती है। लेकिन जब श्वान कपालभाति करेंगे तब पूरा पेट मानो एक जुल्ले जैसा, एक पूरा पेट एक्टिव होगा, पूरे पेट पे इफेक्ट होगी। करेंगे, देखिए किस तरह बैठना है, इस तरह बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है,
कपालभाति करना है, पूरा पेट अंदर बाहर होगा, याद रखिए। ऐसा भी बैठ सकते हैं, ऐसा भी बैठ सकते हैं। एक बार 10 स्ट्रोक देख लीजिए। श्वान कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है ताकि ज्यादा इफेक्ट होगी। अब 50 स्ट्रोक करेंगे, ठीक है? चलो रेडी। रीढ़ की हड्डी सीधी, पैर का पंजा बिल्कुल सीधा, हाथ का सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद, सहज कुंभक। और एक प्रकार मार्जरासन में कपालभाति। ये सब प्रकार कैसे है? जिससे हमारा पेट ढीला हो जाए ताकि कपालभाति सहज हो सके। जब तक पेट में कचरा है, मन शांत नहीं होगा। पेट के कचरे का निष्कासन बहुत आवश्यक है। हम शंख प्लसन क्रिया करते हैं, कुछ चूर्ण वगैरह ले सकते हैं। कपालभाति से भी हमारी ये समस्या काफी देर तक, काफी हद तक दूर हो सकती है। मार्जरासन में आएंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, और कपालभाति करेंगे। अनुभव कीजिए आपका पूरा पेट, थोड़ा सा भी हिस्सा स्थिर नहीं होगा, पूरा पेट चलायमान होगा। 50 स्ट्रोक करेंगे, आसान है, कोशिश कीजिए। सावधान, रेचक, पूरक, शुरू। पार्ट 2 अब कीजिए। विश्राम। डिफरेंट पोस्चर में कपालभाति करके पेट के ऑर्गन्स की हम एफिशिएंसी बहुत बढ़ा सकते हैं। यथाशक्ति करना है, खुद की जितनी कैपेसिटी है उतना ही करना है, और पेट के भीतर हो रहे बदलाव का अनुभव करना है। ये सब अनुभव साध्य है, अब करेंगे तो ही आपको पता चलेगा इसकी इफेक्ट क्या है। अब रिवीजन करते हैं। एक एक नासिका से कपालभाति, 2 नासिका से कपालभाति, फिर बारी बारी कपालभाति, फिर श्वान कपालभाति, एक उत्तान कपालभाति है, उदर कपालभाति, और मार्जरासन पार्ट 1 पार्ट 2 में कपालभाति। इतने प्रकार की कपालभाति है ताकि हमारा पेट बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए, पेट की फैट कम हो जाए, कचरा निकल जाए और मूवमेंट सहज बने, ताकि मणिपुर चक्र जिसके साइड में बहुत कचरा है वो कचरा निष्कासित हो जाए और एक्टिव हो जाए। मणिपुर चक्र ऊर्जा का स्थान सक्रिय हो जाए और हम अस्खलित ऊर्जा का अनुभव कर सकें।
5 बार अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। रेचक को खूब लंबा करना है, जितना लंबा हो सके, और मस्तिष्क में कंपन, इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट मज्जा तंत्र पे होती है। खूब ध्यान से लंबा रेचक कीजिए ताकि आप अनुभव कर पाएंगे। और जीभ को, टंग, इसको ऊपर लगा दीजिए ताकि जीभ में 3 लेवल है, तो ऊपर लगाने से क्या होगा, वाइब्रेशन मस्तिष्क की ओर जाएंगे। चलो करेंगे 5 बार भ्रामरी प्राणायाम। कान को बंद करेंगे, जीभ को ऊपर लगा देंगे, पूरक पूरा पूरा शांत शांत शांत। मस्तिष्क में चेहरे पे हो रहे बदलाव को अनुभविए। दोनों आंख का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। अब 5 मिनट ओमकार करेंगे, लेकिन आज डिफरेंट, एक कुछ नया करेंगे ओमकार में। जो हमारी जीभ है वो आइधर नीचे होती है, ऊपर लगी होती है, जैसे हमने भ्रामरी प्राणायाम में उससे ऊपर स्पर्श किया। ओमकार का तब कहीं भी पड़ी होती है। अब जो ओमकार करेंगे हम 5 मिनट नॉन स्टॉप, जीभ को बीच में लटका के रखेंगे, ऐसा बीच में एग्जैक्ट, कहीं भी टच नहीं होगी। जीभ अनटच होगी, कहीं भी उसका स्पर्श नहीं होगा, बीच में एग्जैक्ट रखेंगे। एक छोटा सा ऑर्गन अगर उसको बीच में पकड़ के रखना है तो शरीर में एक एक्स्ट्रा सूक्ष्म तंत्र सक्रिय होता है। हम ओमकार करेंगे लेकिन उस लक्ष्य के साथ कि हमारी जीभ कहीं भी टच नहीं करेगी, जीभ बीच में ही रहेगी। उस तरीके से ओमकार करना है। इसके क्या परिणाम होते मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले करेंगे हम लोग 5 ओमकार, जीभ को बिना किसी भी दीवार पे या ऊपर नीचे टच किए हुए। सावधान, पूरक, जीभ का बीच में लक्ष्य रखना है, पूरक,
याद रहे, अभी 4 ओंकार में जीभ किसी को टच नहीं करेगी, एग्जैक्ट बीच में होगी, वो लक्ष्य के साथ ओंकार करेंगे। अब 4 बाकी के पूरा 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 आखिरी ओंकार पूरा ओम। शांत शांत शांत। अब 2 मिनट के लिए ध्यानस्थ हो जाएंगे। सिर्फ का लक्ष्य हमारी जीभ एग्जैक्ट सेंटर में है, जीभ को कहीं स्पर्श नहीं करना है, सिर्फ जीभ पे ही पूरा ध्यान लेना है। देखिए, जब हम शांत होते तब शरीर का भीतरी हिस्सा कैसे सक्रिय होता है, क्योंकि हम जीभ को कहीं भी टच नहीं करवाएंगे। तो वो क्या होगा मैं आपको 1 मिनट के बाद बताऊंगा। 1 मिनट तक सिर्फ जीभ को आंखें बंद, जीभ को बीच में लटका दीजिए, कोशिश कीजिए कहीं भी टच ना करे। जब तक सूचना नहीं आती जीभ को बीच में लटका के ही रखेंगे। सावधान, छोड़ देंगे। अगर आपने ध्यान से ये क्रिया की होगी तो आपको अनुभव चला होगा कि पूरा शरीर अलर्ट मोड पे था, सक्रिय था। जैसे वॉर के पहले सारी मिलिट्री अलर्ट मोड पे होती है। हम किसी को लगे हम ध्यानस्थ है, लेकिन भीतर से पूरे सक्रिय थे, क्योंकि शरीर और मन दोनों काम पे लगे हुए थे। जीभ को बीच में लटकाना था, वो शरीर का काम था, लेकिन वो काम कौन करेगा? मन करेगा।
और जितनी ऊर्जा नॉर्मल कार्य में खपत होती है उतनी ही ऊर्जा जीभ को बीच में पकड़ने में खत्म होती है। इसलिए अगर हम बहुत विचारों से ग्रसित है, हम सांस को देखने की कोशिश करते हैं लेकिन सांस को देख नहीं पाते, विचार हमें तंग करते हैं, तब क्या कीजिए, तब जीभ को बीच में लटका दीजिए, उसको महसूस कीजिए, तुरंत विचार कम हो जाएंगे। विचार कम होंगे तो एनर्जी फोकस्ड होगी और हम धीरे धीरे शांत हो पाएंगे। ये ध्यान का प्रयोग है। जब चंचलता परेशान करती है तब शरीर और मन को स्थिर करने के लिए जीभ का आलंबन लेते हैं, उसको बीच में लटकाना है। अब आधी मिनट के लिए छोड़ दीजिए जीभ को, बिल्कुल जीभ को इग्नोर कीजिए, सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए फॉर 30 सेकंड। सावधान, अब हम कंप्लीट रिलैक्स थे, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत नीचे आ गया था, कम एनर्जी यूज हो रही थी और जब जीभ को लटकाए हुए थे तब पूरा शरीर सक्रिय था। आप दिन में 1-2 बार प्रयोग कीजिए, जीभ को लटका के रखिए और जीभ को छोड़ दीजिए। देखो दोनों क्रिया करते वक्त आपकी शरीर की क्या स्थिति होती है। ये मन को कंट्रोल करने के प्रयोग है। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। ये सेकंड बैच है। अब प्रत्येक बैच में कुछ ना कुछ अलग पाएंगे। अगर ध्यान से बातें सुनेंगे, ध्यान से करेंगे तो बहुत नया पाएंगे। मैकेनिकल करेंगे तो वहीं का वहीं, कोलू का बेल चलता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। चेक कीजिए आपकी स्थिति क्या है, वैसे नहीं होनी चाहिए। अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट दोनों का ख्याल रखिए। आखिरी ओंकार पूरक ओम। शांति पाठ। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हरिओम अस्तु। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, आप खुश रहो, आबाद रहो। अस्तु।